एक आदमी ने भारी पत्थर से मूर्ति को तोड़ा। तभी वहां से सोने से मिश्रित रेत की धारा फूट पड़ी। साथियों ने भी तेजी से बाकी मूर्तियां तोड़नी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही आखिरी मूर्ति टूटी, ऊपर सदियों से खड़ी पत्थर की स्तंभें कांपने लगीं और एक दूसरे से टकराईं। जमीन धंस गई और सभी गहरी खाई में गिर पड़े। होश में आने पर उन्होंने खुद को एक रहस्यमय स्थान पर पाया, वही प्राचीन मिस्र का सोने का किला जिसे लोग सदियों से ढूंढते आए थे। पर कुछ समझने से पहले ही उनके पैरों तले की सीढ़ियां सिकुड़ने लगीं। सभी भागने लगे, लेकिन ज्यादातर गिर पड़े। सौभाग्य से नीचे पानी का ताल था जिससे वे बच गए। जलधारा के साथ आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गुफा मिली। वहां कदम रखते ही आंखों के सामने अनगिनत खजाने और सोना था, लेकिन टीम का बुजुर्ग सीधा एक धूल जमी दीवार के पास गया और अपनी जेब से एक चमचमाती क्रिस्टल बॉल निकाली जो किले के रहस्य की चाबी थी। बॉल से एक दरवाजा खुला और वे एक गुप्त कक्ष में पहुंचे। वहां एक बिना सिर की मूर्ति खड़ी थी। अचानक वह मूर्ति जीवित हो उठी। कमरे में चारों ओर 13 क्रिस्टल खोपड़ियां थीं, जिनमें से एक अधूरी थी। माना जाता है कि अगर वह सिर वापस रखा जाए तो कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। एक महिला ने जल्दी से वह खोपड़ी उठाकर मूर्ति पर रख दी। उसी पल एक अनदेखी शक्ति ने सभी को जकड़ लिया। खोपड़ी ने सिर उठाया और उसकी आंखें चमकने लगीं। वैज्ञानिक आगे बढ़ा और माया भाषा में उससे बात की। खोपड़ी ने उन्हें धन्यवाद कहा और इनाम का वादा किया। महिला ने उत्साहित होकर एक गुप्त इच्छा जाहिर की जो खोपड़ी को गुस्से से भर गई। तभी पूरा मंदिर हिलने लगा। 13 खोपड़ियां हवा में घूमने लगीं और ऊपर आकाश में एक दूसरे आयाम का द्वार खुल गया। क्वांग ने खतरा भांपकर वैज्ञानिक को धक्का दिया और सबको बाहर की ओर खींचा। एक साथी लालच में पड़ा था जिसे चुंबकीय शक्ति खींच ले गई। महिला वहीं रुकी रही और खोपड़ी ने उसके दिमाग में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान डालना शुरू कर दिया। ये इंसानी दिमाग नहीं झेल सका। उसका शरीर राख बन गया। अंततः मंदिर ढहने लगा। जल प्रलय आया और उन्हें एक सुरंग से बाहर फेंक दिया गया। बाहर देखा तो खंडहर घूम रहा था और एक एलियन जहाज बाहर निकल रहा था। वह जहाज एक चमक के साथ दूसरे आयाम में चला गया। पीछे सिर्फ बहता पानी और बर्बाद मंदिर रह गया। क्वांग को अब समझ आया, सोने का किला असल में एक एलियन बेस था। मगर अफसोस, अगर एक सोने की ईंट साथ होती तो जिंदगी भर की मेहनत बच जाती और किसी को कभी पता नहीं चलेगा उस महिला ने ऐसा क्या मांग लिया था